राधा वल्लभ सूर्यवंशी वृंदावन सूर्यवंशन मेवाराम कपड़े का एक बहुत बड़ा व्यापारी था। घर में किसी चीज़ की कमी नहीं थी। एक लड़का, एक लड़की, सुंदर पत्नी, पूरा संस्कारी परिवार था। घर में एक बहुत ही सुंदर और विशाल मंदिर, जिसमें ठाकुर जी और किशोर जी की भव्य मूर्ति, जिसका उसकी पत्नी नित्य प्रति बहुत सुंदर श्रृंगार करती थी। नित्य नए नए वस्त्र धारण करवाती थी। तरह तरह के व्यंजनों से ठाकुर जी और किशोरी जी को भोग लगाती थी। मेवाराम अपनी पत्नी को इस लगन से ठाकुर जी की सेवा करते देखकर बहुत आनंदित होता था और मन में सोचता था कि मैं कितना सौभाग्यशाली हूँ जो मुझे इतनी संस्कारी पत्नी मिली है और इतने अच्छे संस्कार उसने अपने बच्चों को दिए हैं। वो मन ही मन सोचता, मेरा घर किसी मंदिर से कम नहीं है। वो बस इसी बात से अंदर खुश होता रहता था। मैं तो धरती पर ही स्वर्ग देख रहा हूँ। उस स्वर्ग से सुंदर घर को उस समय नज़र लग गई जब अचानक किसी बीमारी के कारण उसकी पत्नी ठाकुर धाम को प्यारी हो गई। पत्नी एकदम से चले जाने के बाद मेवाराम तो एकदम से टूट गया। अब तो उसका किसी चीज़ में मन नहीं लगता था। इतना बड़ा व्यापारी काम ठीक ढंग से ना करने के कारण उसका काम ठप हो गया। इतनी बड़ी दुकान से अब वो बिल्कुल छोटी सी दुकान पर आ गया, जिससे घर का गुजारा बड़ी मुश्किल से होता था। घर में हर चीज़ की कमी आ गई थी, खाने पीने में, बच्चों की पढ़ाई में। लेकिन मेवाराम ने ठाकुर जी की सेवा में कोई कमी ना आने दी, क्योंकि ठाकुर जी की सेवा करके उसको ऐसा लगता था जैसे वो अपनी पत्नी की अधूरी सेवा को पूरी कर रहा है। अब तो वो ठाकुर जी को भोग लगाकर उनकी सेवा करके ही मन को तसल्ली दे देता था। छोटी सी दुकान पर कमाई बड़ी मुश्किल से होती थी, क्योंकि छोटी सी दुकान पर भी मेवाराम ठीक तरह से मन लगाकर काम नहीं करता था। अब तो धीरे धीरे बच्चों को भी समझ आ गया था कि मेवाराम हमारी पढ़ाई का खर्चा नहीं उठा पाएगा। इसलिए बच्चे संस्कारी होने के कारण अपने पिता को तंग नहीं करना चाहते थे। उन्हें खुद ही मेहनत करके खुद ही पढ़ना शुरू कर दिया। बच्चे पहले नौकरी पर जाते, बाद में पढ़ते। घर पर सारा दिन केवल मेवाराम अकेला रहता था। मेवाराम ठाकुर जी के लिए अपनी दुकान से लाए हुए कपड़े से उनके लिए एक पोशाक बनाना चाहता था, लेकिन अब उसमें वो शक्ति नहीं रही थी और ना ही उसकी आंखें इतना काम करती थी। लेकिन फिर भी वो रोज़ धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा करके ठाकुर जी और किशोरी जी के लिए पोशाक बनाने का काम करता। 6 महीने बीत गए, उसकी पोशाक बनकर तैयार नहीं हुई थी। वो अपने आप को बहुत कोसता था कि मेरी पत्नी तो हर रोज़ ठाकुर जी को नए नए वस्त्र धारण करवाती थी, लेकिन मैं बदकिस्मत ऐसा नहीं कर पा रहा हूँ। कई बार तो वस्त्र सिलते सिलते उसके हाथों में सुई चुभ जाती, लेकिन उसको इस दर्द में भी आनंद आता था। रात को सोने से पहले वो ठाकुर जी की पूरी सेज सजाता। ठाकुर जी और किशोरी जी के लिए पीने के लिए साफ जल रखता, खाने के लिए कभी खीर और कभी हलवा कचौरी रखता, क्योंकि उसकी पत्नी हमेशा ऐसा करती थी। और उसकी पत्नी का कहना था कि रात को ठाकुर जी और किशोर जी यहाँ आकर विश्राम करते हैं, और अगर कभी उनको भूख लगी तो वह कुछ खा सकते हैं, अगर प्यास लगी तो पानी पी सकते हैं। बस अपनी पत्नी की निष्ठा और विश्वास का वो पालन कर रहा था। उधर किशोर जी और ठाकुर जी ने एक दिन जब उन्होंने निकुंज में प्रवेश किया तो सभी सखियों ने मिलकर बहुत ही सुंदर तरीके से घी से बने हुए दीपों की कतार लगाई हुई थी, जो कि बहुत ही सुंदर प्रतीत हो रही थी। ठाकुर जी और किशोर जी ने जब निकुंज में प्रवेश किया तो वह अब धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे। थोड़ी ही दूर जाने पर उन्होंने देखा कि उनके विश्राम के लिए बहुत ही सुंदर सेज सखियों ने सजाई हुई। पास ही किशोर जी के श्रृंगार का पूरा सामान रखा हुआ है, जैसे बहुत सुंदर फूलों की माला रखी हुई है, हाथों पर लगाने के लिए मेहंदी रखी हुई है, पाँव में लगाने के लिए आलता रखा हुआ है, मस्तक के लिए चंद्रिका रखी हुई है। और सब सखियाँ बेसब्री से किशोर जी का श्रृंगार करने के लिए लालायित थे। खाने के लिए बहुत ही स्वादिष्ट व्यंजन रखे हुए हैं। पान का बीड़ा जो किशोर जी को बहुत पसंद है रखा हुआ है, और सेज को बहुत ही सुंदर एक वृक्ष के नीचे सजाया हुआ है। किशोर जी ठाकुर जी जैसे ही विश्राम करने के लिए बैठे, तभी सभी सखियाँ उनके पास आ गई कि शायद ठाकुर जी किशोर जी को उनकी
सहायता चाहिए होगी। लेकिन ठाकुर जी ने उन आंखों में सभी सखियों को बड़ी विनम्रता से आग्रह किया कि आज किशोर जी का श्रृंगार और उनकी सेवा का सौभाग्य उनको प्राप्त करने दो। तो सभी सखियां लालजू का इशारा समझते ही वहां से चली गई। ठाकुर जी ने किशोर जी के पाँव में बड़े ही प्यार से आलता लगाया और बड़े प्यार से उनकी वेणी को गुथा, उस पर गजरा लगाया, माथे पर सुनहरी रंग की बिंदिया को लगाया, सिर पर चुन्नी को ओढ़ाकर उस पर बहुत ही सुंदर चंद्रिका को धारण करवाया। अभी वह इतना श्रृंगार कर ही रहे थे, तभी एकदम से ठंडी और शीतल हवा चलने लगी। तभी एक सुंदर हवा का झोंका किशोर जी और ठाकुर जी के चरणों को जैसे प्रणाम करता हुआ वहां से निकल गया। अचानक आसमान में बादल गरजने लगे, जोर जोर से बिजली चमकने लगी और अचानक से मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। बारिश की वो बूंदें ना जाने कब से इस इंतजार में थी कि कब उनको सौभाग्य प्राप्त हो, वो किशोर जी और ठाकुर जी के अंग को स्पर्श कर सके। तभी वर्षा का पानी वृक्ष से नीचे बैठे लालजू और किशोरी जी को के ऊपर पड़ने लगा। लगातार बारिश को होते देखकर किशोरी जी का मन उस बरखा में भीगने के लिए मचलने लगा और वह झट से वहाँ से उठकर बारिश में आनंद लेने लगी। वास्तव में वो बारिश का आनंद नहीं बल्कि बारिश की बूंदों को सौभाग्य दे रही थी, जिनकी चाहत थी कि वो किशोरी का अंगीकार करे, उनके चरणों को स्पर्श करे। लेकिन ऊपर से आने के कारण बारिश की बूंदें ऐसे लग रहा था कि जैसे लाडली जी के सुकोमल अंगों पर उनका प्रहार हो रहा हो, जिनको लाडली जी के सुकोमल अंग शायद सहन न कर पा रहे थे। लालजू ये सब देख रहे थे और उन्होंने जाकर लाडली जी से कहा कि यहाँ वृक्ष की ओट में आ जाओ, ये बारिश की बूंदें तुम्हारे सुकोमल शरीर पर बहुत तेजी से प्रहार कर रही हैं। लेकिन लाडली जी मुस्कुराकर बोली, नहीं कान्हा, मुझे तो आनंद आ रहा है, लेकिन शीतल हवा और बारिश के कारण अब किशोरी जी कांपना शुरू हो गई। कान्हा को अब चिंता होने लगी। उन्होंने देखा कि उनकी प्रिया ठंड के कारण कांप रही हैं, तो उन्होंने उसको अपने सीने से लगाकर कुछ गर्माहट देने की कोशिश की, लेकिन वो भी असफल रहे, क्योंकि लालजू तो खुद ही वर्षा के कारण भीग गए थे। अब तो ठाकुर जी को भी चिंता होने लगी कि मेरी प्रिया को कष्ट सहना पड़ रहा है। बारिश के कारण अब तो निकुंज की धरती भी बिल्कुल गीली हो गई थी। ठाकुर जी चाहते थे कि वो जल्दी से जल्दी महल पहुंच जाए, लेकिन वहां जाने के लिए भी उनको काफ़ी समय लग सकता था। उन्होंने किशोर जी को अपने अंग में उठा लिया और जल्दी से जल्दी वहां से चल पड़े। अभी कुछ दूरी पर ही पहुंचे थे, तभी उनको मेवाराम का घर दिखाई दिया, जहाँ पर अभी भी रोशनी थी और अंदर से एक अजीब तरह की सुगंध आ रही थी, जैसे ठाकुर जी और उस ओर खींचे चले गए। अनंतर जब वहाँ पहुँचे तो घर का दरवाज़ा खुला हुआ था। ठाकुर जी ने सोचा कि किशोर जी को यहाँ कुछ देर के लिए विश्राम कराया जाए और वह गोद में उठाए हुए किशोर जी को अंदर ले गए। वो ये देखकर हैरान हो गए कि अंदर घर के कमरे में बहुत ही सुंदर सेज सजी हुई हैं, जिस पर बहुत ही सुंदर 2 पोशाकें पड़ी हुई हैं। हाथों से बनाई हुई फूलों की माला पड़ी हुई है, पान का बीड़ा पड़ा हुआ है, केसर की खीर बनी पड़ी हुई है, जल का एक लोटा पड़ा हुआ है। लेकिन जब उन्होंने इधर उधर देखा, बाकी सारे घर में अंधेरा था, उनको कोई नज़र ना आया, तो ठाकुर जी ने जल्दी जल्दी किशोरी को वहाँ पड़ी पोशाक को धारण करने के लिए कहा और खुद भी वहाँ पड़े हुए वस्त्रों को पहन लिया। काफ़ी देर वर्षा में भीगने के कारण अब तो ठाकुर जी और किशोर जी को तीव्र भूख लगी हुई थी। भूख को शांत करने के लिए ठाकुर जी और किशोर जी ने वहाँ पड़ी केसर वाली खीर को ग्रहण किया, जो कि अत्यंत स्वादिष्ट थी। मेवाराम के द्वारा बनाए वस्त्रों में ठाकुर जी और किशोर जी अत्यंत सुंदर लग रहे थे। ठाकुर जी तो एकदम से हैरान हो रहे थे कि यहाँ पर हमारे ही नाम के वस्त्र कैसे पड़े हुए थे। किशोर जी तो उन वस्त्रों में अत्यंत रूपवान लग रही थी। ठाकुर जी तो उसके इस रूप को देखकर ठगे से रह गए कि आज से पहले किशोर जी को मैंने कभी भी इतना सुंदर स्वरूप नहीं देखा, जितना कि वो इन वस्त्रों को धारण करके सुंदर लग रही हैं। पास रखे पान के बीड़े में से दोनों ने एक एक पान खाया। पान का बीड़ा खाने के कारण दोनों के होठ बिल्कुल लाल हो चुके थे। जब सुबह हुई तो मेवाराम उस कमरे में गया तो उसने देखा कि
आज ये अचानक इस कमरे में इतनी सुंदर इत्र की खुशबू कहाँ से आ रही है। वो वहाँ गया तो वहाँ का दृश्य देखकर हैरान हो गया। मिट्टी से सने हुए किसी के पाँव के निशान कमरे में थे। ठाकुर जी और किशोर जी के लिए बिछाए पलंग के ऊपर पड़े हुए वस्त्र वहाँ पर नहीं थे। वहाँ पर तो हीरे रतन जड़े किसी की पोशाक पड़ी हुई थी, जो कि ठाकुर जी और किशोर जी वहाँ पर अपने वस्त्र छोड़ गए थे। पान का बीड़ा खाया हुआ था, खीर का लोटा खाली था, जल पिया हुआ था। मेवाराम ये सब देखकर स्तब्ध रह गया कि वो कोई स्वप्न तो नहीं देख रहा है। क्या वास्तव में ठाकुर जी और किशोर जी यहाँ आए थे? मेरे द्वारा आज ही तैयार हुई पोशाक क्या वो धारण करके गए हैं? मेरे द्वारा बनाई गई खीर को क्या वो धारण करके गए हैं? उसने जो अपने हाथों से फूलों की माला बनाई थी उसको धारण करके गए हैं? ये सोच सोच कर उसकी आंखों से आंसुधारा निरंतर बहने लगी। क्या सच में आज मुझ पर लालजू और किशोर जी की दया आ गई हैं? लेकिन वो हैरान था कि उस कमरे में तो मिट्टी से सने हुए आने के तो एक ही चरण के निशाने, लेकिन वापसी के 2 चरणों की छाप थी। वो उन चरणों में मस्तक रखकर लौटने लगा और उन चरणों पर मस्तक रखते ही उसको ऐसे लगा कि जैसे किशोर जी और ठाकुर जी ने उसके सर पर हाथ रखकर उसको आशीर्वाद दिया है। वास्तव में वर्षा में भीगने के कारण ठाकुर जी ने किशोर जी को अपने अंग में उठाया हुआ था, इसलिए आते वक्त ठाकुर जी के ही अकेले चरणों के चिन्ह थे और जाते समय ठाकुर जी के दोनों के चरणों की छाप मेवाराम के मंदिर में के पर्स पर थी। वो उन चरणों में मस्तक रखकर जोर जोर से रोने लगा और बलिहारी जाने लगा कि क्या मैं इतना भाग्यशाली हो गया हूँ जो कि ठाकुर जी और किशोर जी मुझ पर इतनी दया आ गई हैं। वास्तव में यह सब लीला ठाकुर जी की थी, क्योंकि इतने महीनों से इतने विश्वास, निष्ठा और लगन से मेवाराम पोशाक को बना रहा था। आज ही वह बनकर तैयार हुई थी और उसी का मान रखने के लिए सब लीला ठाकुर जी ने की थी। नहीं तो जिस ठाकुर जी और किशोर जी के अंदर हजारों सूरज की तपिश विद्यमान है, उनको सर्दी गर्मी का एहसास कैसे हो सकता है? लेकिन एक भक्त की भक्ति, निष्ठा और विश्वास का मान रखने के लिए उन्होंने यह लीला की थी। इसलिए अगर हम भी सच्ची निष्ठा, लगन और प्रेम से ठाकुर जी और किशोर जी के लिए कुछ बनाते हैं, उस पर प्रेम का मान रखने के लिए ठाकुर जी और किशोर जी अवश्य उसको ग्रहण करते हैं। आज मेवाराम को उसकी सेवा का मेवा मिल चुका था। जय श्री राधे। कैसी लगी आज की कथा कमेंट में जरूर बताएं। कहानी को अंत सुन आप सभी कहते हैं।